रात के गहरे सन्नाटों में सिया अपनी बालकनी में खड़ी थी। हल्की बारिश की फुहारें उसके गालों को छू रही थी। उसने एक शॉर्ट की नाइट पहनी थी जो हल्की हवा में लहराकर उसके बदन से लिपट रही थी। गीले मौसम में उसकी सांसें भीगी भीगी हो चली थी। तभी अचानक सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की में एक परछाई दिखी। वह गौर से देखने लगी। वही तेज नजरें, वही हल्की मुस्कान। अयान, उसका नया पड़ोसी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिशी थी, जैसे किसी गहरे राज को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। सिया ने हल्का सा घूंघट सा डाल लिया अपनी नाइटी की पट्टी से, पर उसकी नजरें अय्यन की तरफ ही थी। उसने देखा, अय्यन ने धीरे से खिड़की खोली और हल्की मुस्कान दी। तुम जग रही हो? अय्यन ने इशारे से पूछा। सिया ने होठों का हल्का सा काटते हुए सिर हिलाया। कभी महसूस किया है बारिश की बूंदें बदन को छूकर कैसे जाती है? अय्यन ने मुस्कुराकर कहा। सिया को लगा जैसे उसके शब्दों ने उसकी नाइटी से होते हुए उसकी रूह तक दस्तक दे दी हो। उसने धीरे से अपनी बाहों को सहलाया, जैसे अय्यन की आवाज ने उसकी त्वचा को छू लिया हो। और अगर कोई उंगलियों से छुए तो सिया ने बिना सोचे इशारों में पूछ लिया। अय्यन की आंखों में शरारत चमक उठी। वही धीमे धीमे अपनी खिड़की के पास आया। बारिश की ठंडी हवा उसके खुले शर्ट को उड़ाने लगी। शायद महसूस करना चाहिए, उसकी आवाज में एक गहराई थी। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बिना कुछ कहे अपनी खिड़की के शीशे पर उंगलियों से एक दिल बना दिया। अय्यन ने भी अपनी खिड़की के शीशों पर अपने अंगुलियां फेर दी, जैसे उसके स्पर्श को महसूस कर रहा हो। बारिश तेज हो गई थी, लेकिन उस रात उनके बीच एक अजीब सी गर्मी पिघल रही थी। शीशे के पार उनकी आंखों ने जो कह दिया था वह लफ्ज से कहना जरूरी नहीं था।